हाँ जी, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। आज का क्वेश्चन जो कि है केस स्टडी नंबर 7। आप सभी ने में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये केस स्टडी ऑलरेडी की हुई है। अरुंधति वाला क्वेश्चन ऐसे करके हम पूछते थे, अरुंधति वाला क्वेश्चन या फिर ब्रुक बॉन्ड वाला क्वेश्चन या फिर रेड लेबल टी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वही है जी हाँ। और ये केस स्टडी नंबर 7 है हमारी जो IBFL की जो गाइड बुक है, स्टूडेंट की टैली की गाइड बुक है, उसका ये है केस स्टडी नंबर 7। तो आज मैं इसको टैली पे सॉल्व करने वाला हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको मैनुअल भी सॉल्व किया, उसके बाद में फिर टैली पे सॉल्व किया। मैनुअली तो इतना डेप्थ में सॉल्व करवाया था मैंने इसको कि जो इसका बनता है ना पूरा लेजर पोस्टिंग, जनरल एंट्रीज प्लस ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया था। तो इस क्वेश्चन को आज मैं बनाने वाला हूँ। जिसने इस क्वेश्चन को मैनुअली बना रखा है ऑलरेडी, वो हमारे जो टैली वाले सॉल्यूशन है उससे मैच अपना जरूर क्वेश्चन कर लें। तो अभी हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आप पहले जिन बच्चों के लिए ये केस स्टडी नया है वो प्लीज 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 इस केस स्टडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और फिर हम शुरू करते हैं इस केस स्टडी को टैली के अंदर सॉल्व करना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर जिसको लिखना है फटाफट से लिख लीजिए। मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पर, वैसे स्क्रीनशॉट लेने में ज्यादा फायदा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप। वैसे आपको ये कराने के बाद में मैं इस वाली वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इस क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हैं दोबारा से। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं टैली के अंदर। देखते रहिए। हाँ भी स्टूडेंट सभी लोग कनेक्टेड हैं नाम से? ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं इस वाली वीडियो को वैसे भी अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। तो शुरू कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सभी लोग ध्यान से अपना, जैसे मैंने को बताया हुआ है, अपने पास एक कॉपी जरूर रखें। तो सबके पास कॉपी है ना? ठीक, चलो तो मैं शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपने पास टैली ERP 9 का जो कंपनी क्रिएशन विंडो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो कंपनी है उसका नाम हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको केस स्टडी नंबर 7 डालकर बना सकते हैं, या फिर इसका कोई नाम आप अपनी मर्जी से दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल तो डाल रहा हूँ केस स्टडी नंबर 7। ठीक है, और इसका स्टेट डाल रहा हूँ दिल्ली, और जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है वो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे 19 से। कंपनी को करवा दिया है हमने एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखो पहले स्टार्टिंग में हमसे क्या कह रहा है, कैपिटल है 6 लाख रुपए का, बिल्डिंग है 2 लाख रुपए का, बैंक बैलेंस है 1.5 लाख रुपए का, और कैश है 2.5 लाख रुपए का। ये हमको इसमें दिया हुआ है। तो सोचिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं। हमें बस एक एंट्री डालनी है। इसको हम ओपनिंग बैलेंस नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है ओपनिंग बैलेंस करके दिया हुआ है। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये स्टार्टिंग है हमारे बिजनेस की, तो हम आ गए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और यहाँ पर हो गया है, हम वाउचर ओपन कर लेते हैं F6, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैश दिया हुआ है तो रिसीट में एंट्री की जा सकती है। तो क्रेडिट नेचर का क्या होता है, कैपिटल, बिजनेस हमें पता नहीं है किसका है, तो ऑल्ट सी करके केवल एक बना लीजिए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट होता ही है पहले लेजर में हमारा, और कैपिटल है हमारी 6 लाख। अब डेबिट में डाल दीजिए बाकी सारा आइटम, बिल्डिंग हो, बैंक बैलेंस हो, कैश हो। बैंक बैलेंस में बैंक का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप केवल बैंक का लेजर बना लेना। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है। ऑल्ट सी करके पहला लेजर बना लो आप, बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग है 2 लाख की। देन लेजर बना लीजिए बैंक का, बैंक अकाउंट। बैंक का अमाउंट है 1,50,000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लीजिए कैश। कैश आपका 2.5 लाख रुपए दिया हुआ है, 2.5 लाख ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे और कैपिटल इन्वेस्टेड एंड बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग का हमने करा है तो बिल्डिंग टेकन कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक्सेप्ट करवा दिया है पहली एंट्री को। और इसके बाद में हमारी बैलेंस शीट पे देखिए एक बार में इफेक्ट पड़ जाता है। ऑल्ट F1 कर देता हूँ। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दोनों इक्वल हो गई है, और हमारा अभी तक कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं दिखा रहा है जो हमें लगे। 6 लाख रुपए कैपिटल दो बताया हुआ है, बिल्डिंग 2 लाख रुपए बताया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है नहीं हमारे पास, कैश इन हैंड 2.5 लाख, और बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन, जो कि पहली का ट्रांजैक्शन हमारी 1 अप्रैल में परचेजेस मेड फ्रॉम अरुंधति।
तो परचेजेस के लिए पहले ओपन कर लीजिए F9, डेट इज 1 अप्रैल, लेजर बनाएंगे यहाँ पे ऑल्ट सी करके अरुंधति का, और यहाँ पे बना लीजिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे यहाँ पर आप कर दीजिए परचेजेस का लेजर ऑल्ट सी करके परचेज अकाउंट में, और यहाँ पर आप नेम ऑफ आइटम डालिए। अब नेम ऑफ आइटम कौन कौन से है, पहला है ब्रुक बॉन्ड टी, ऑल्ट सी करो ब्रुक बॉन्ड टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया PKT यानी कि पैकेट इसकी यूनिट्स है। ठीक है, पैकेट बना लिया। ब्रुक बॉन्ड टी हम परचेज कर रहे हैं 50 और 70 ईच पे। दूसरा आइटम है रेड लेबल, रेड लेबल टी, ये भी पैकेट में है, इसका है 80 पैकेट्स और है 50 पैकेट ईच। ऑल्ट सी करते हैं। तीसरा आइटम है ताजमहल, ताजमहल टी, इसको बनाया पैकेट में और इसका यूनिट है 70 और ले रहे हैं 70 ईच पर। ठीक है, तो ये हमारा पहला परचेज हो गया है। यहाँ पे मैंने न्यू रेफरेंस में नंबर डिफॉल्ट में जो आ रहा है वही रखा है, और हमारा यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं फॉर परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, दिया एक्सेप्ट। डेट चेंज कर लीजिए 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को हम कर रहे हैं अगेन परचेजेस मेड फ्रॉम अरुंधति। ठीक है, परचेजेस आइटम नेम इज टेटली टी, टेटली टी पैकेट में बनाइए। ठीक है, 50 पैकेट्स ले रहे हैं 140 ईच पर। दूसरा आइटम है हमारा लिप्टन ताजा, लिप्टन ताज़ा, ओके, और ये भी पैकेट में लेके हमने यहाँ पे यूनिट डाली इसकी 80 120 ईच पे। ठीक है, सेकंड परचेजेस हो गई है हमारी, और यहाँ पे हमने नरेशन पिछली वाली से कॉपी कर दिया है, एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इज 1 मई, 1 मई कर देते हैं 1.5, और यहाँ पे हमने सेल्स किया है F8 प्रेस कर दो, और यहाँ पे आपका पार्टी अकाउंट नेम में ऑल्ट सी कर दीजिए राधिका जनरल स्टोर, राधिका जनरल स्टोर्स। यहाँ पे मैंने इसको डाला सन्ड्री डेटर्स में क्योंकि ये हमसे परचेस कर रहा है। एक्सेप्ट करवा दो, कंट्रोल A, और यहाँ पे बना लीजिए सेल्स का लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे अब डालते हैं नेम ऑफ आइटम, ब्रुक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है हमने, 50 पैकेट हमने परचेज करे थे, ब्रुक बॉन्ड के 50 बेच रहे हैं 90 ईच पर। दूसरा आइटम जो है रेड लेबल, रेड लेबल हमारे पास कितने हैं 80 पैकेट्स हैं, 80 पूरे बेच रहे हैं। ठीक है, 85 ईच पर। तीसरा आइटम है हमारा ताजमहल, ताजमहल 70 पैकेट्स हैं और पूरे 70 हम सेल कर रहे हैं 95 ईच पर। इस बिजनेस को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये बिजनेस ऐसा लग रहा है जैसे ऑर्डर पर है। हमारे पास ऑर्डर बुक हुआ था, मान लीजिए राधिका जनरल स्टोर का, इतनी क्वांटिटीज का। ठीक है, और हमने क्या किया, उस ऑर्डर को प्लेस कर दिया अरुंधति को। अरुंधति जो सामान आया हमने किया परचेजेस में, और वही सामान एज इट इज मैंने भेज दिया किसके पास, राधिका जनरल स्टोर्स के पास, अपना प्रॉफिट अर्न करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नरेशन डाल देना है फॉर सेल्स मेड ऑन क्रेडिट। तो ये भी एक प्रोसेस है, आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अगर आपके पास जगह नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, और उसमें आप क्या कर सकते हो, पहले पार्टी से आप ले लीजिए ऑर्डर्स और उसे कह दीजिए आपका जो ऑर्डर है हम आपको कल या परसों तक पूरा कर देंगे। ठीक है, फिर आप फर्दर ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, वो आइटम आ जाएगा, आप अपनी पार्टी को सेल कर देना। तो ये भी एक तरीका होता है जो आजकल के कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो कि है राधिका को 2 मई को हमने एक और सेल किया है। आप यहाँ पर डेट चेंज कर लीजिए और यहाँ पे आपकी आ जाएगी 2 मई, आप आ जाइए राधिका जनरल स्टोर्स पे, सेल्स, और आइटम्स हैं आपके टेटली टी के 50 पैकेट्स एज इट इज जो हमने खरीदा था वही हम बेच रहे हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया है। और दूसरा है हमारा आइटम लिप्टन ताज़ा, लिप्टन ताज़ा के 80 पैकेट्स और 80 पैकेट्स ही हम सेल आउट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने 80 पैकेट कितने में बेचे, 190 पर। और ये भी नरेशन हम कॉपी कर देंगे पिछले वाले से, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, और एक्सेप्ट करवा दिया है मैंने इसको भी। अब आता है 1 जून 1.6। ठीक है, 1 जून को हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है कैश पे टू अरुंधति। अरुंधति का जो बिल था उसमें से हमें बताया नहीं रखा पूरा बिल पे करना है, बस ये है 10,000 रुपये पे करने हैं।
तो 1 जून को मैंने पेमेंट किया, F5 में आ जाइए, अरुंधति का लेजर, और यहाँ पे 29,000 पे करना था, लेकिन हम कर कितना रहे हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, अगेंस्ट कौन सा बिल, पहला वाला बिल, पहले कौन सा बिल बना है, 1 अप्रैल वाला। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया है कैश। ट्रांजैक्शन ओके कर दो, फॉर अमाउंट पेड टू अरुंधति अगेंस्ट बिल 1, अगेंस्ट बिल नंबर 1, और डेट वगैरह डाल दीजिए किस डेट का वो बिल था। एक्सेप्ट करवा दिया है। 19,000 पेमेंट अभी भी जाना बाकी है। 2 जून आ जाते हैं, 2 जून 2.6, और यहाँ पर मैंने इसमें किया है कैश पे टू अरुंधति 15,000। अब अरुंधति को 15,000, 19 बचा है, 15,000 पे कर रहा हूँ। और सेकंड बिल, पहले अब देखिए पिछले वाले बिल में 2400 बचा, इस वाले बिल पे 16,600 बचा, लमसम पेमेंट कर रहा हूँ 15,000। तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं किस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करने का आया हूँ, वो ये कहेगा भाई साहब ये लो आपके जितने बिल्स अभी आने थे उसका 15,000 रुपये पकड़ो। तो मैं क्या करूंगा, 15,000 में 2400 वाला यानी कि पिछला बिल जो बचा था वो क्लियर करूंगा, और जो दूसरा वाला बिल है उसमें से 12,600 रुपये एडजस्ट कर दिए हैं, और ये मेरे हो गए हैं पेमेंट। तो 15,000 रुपये मैंने यहाँ पे नरेशन कॉपी कर दिया, बिल नंबर 1 एंड 2 एक्सेप्ट करवा दो, समझ में आ गया। और यहाँ पर हमारी अरुंधति की सेकंड पेमेंट पूरी हो जाती है। अब आ जाते हैं हम 1 जुलाई को 1.7, और 1 जुलाई को हम कर रहे हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू अरुंधति। तो अरुंधति का लेजर आप ले लीजिए फिर से। अरुंधति का कितना रुपए बचा है, 4,000 रुपये बचा है। और यहाँ पर देखते हैं जो हमारा दूसरा नंबर का बिल था उसमें से 16,600 में से 12,600 एडजस्ट कर दिया था पिछले पेमेंट में। इस पेमेंट में हमने 4,000 रुपये जो उस बिल के अगेंस्ट बचा हुआ था वो हमने पेमेंट करना है, और ये भी हमने यहाँ पे कर दिया है। बिल नंबर 1 एंड 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बिल नंबर 2 कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए फुल एंड फाइनल, और लिख सकते हो आप एफ एंड एफ। ठीक है, एफ एंड एफ भी लिख सकते हो, उससे पता लग जाता है बिजनेस माइंडेड पर्सन को कि फुल एंड फाइनल ही लिखा हुआ है। एक्सेप्ट करवा दीजिए। आगे बढ़ते हैं 2 जुलाई की तरफ। 2.7 वहाँ पे लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राधिका जनरल स्टोर। अब आप आ जाइए F6 के अंदर, यहाँ पे लेजर लीजिए राधिका जनरल स्टोर्स का। 42,150 आना था, कैश आया है 20,000 रुपये। तो आप लिख दीजिए 20,000 रुपये यहाँ पर। पहला वाला बिल पहले क्लियर करेंगे तो 17,950, और दूसरे बिल का 24 में से आ गया 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और एक्सेप्ट करवा दीजिए नरेशन डालकर, फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, आप चाहें तो यहाँ पे एब्रीविएशन भी यूज कर सकते हैं, फॉर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राधिका। ठीक है, एक्सेप्ट करवा दीजिए बिल वगैरह डालकर। एक्सेप्ट करवा दिया है मैंने। और अब आते हैं 1 अगस्त में, डेट चेंज करते हैं हम 1.8। 1 अगस्त में अमाउंट आ रहा है बैलेंस फुल अमाउंट रिसीव्ड थ्रू चेक। अब बचा हुआ जो अमाउंट है ना, किसका, राधिका का बचा हुआ अमाउंट है 22,150। ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ है चेक से, तो यहाँ पे हम डाल देंगे बैंक अकाउंट। ठीक, और यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डालकर डिटेल आगे करके नरेशन, फॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक, करवा देते हैं इसको भी एक्सेप्ट। और यहाँ पर अब आती है हमारी अगली एंट्री, इसको मैंने लिया 2 अगस्त में, और ये लिखा हुआ है 2 अगस्त में पेड 30,000 इन एडवांस टू अरुंधति। अरुंधति को मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर F5 में आ जाइए। F5 में आके यहाँ पे अरुंधति का लेजर डेबिट करिए, और 30,000 रुपीज़ मैंने एडवांस में दिया है। तो आप ऑन अकाउंट नहीं डालेंगे, आप एडवांस लेंगे। समझ में आ गया। एडवांस लेके यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है बैंक या कैश, तो आप कैश मानते हैं डिफॉल्ट में। और यहाँ पे लिख दीजिए नरेशन, फॉर अमाउंट पेड इन एडवांस अगेंस्ट परचेजेस टू बी मेड, अगेंस्ट परचेजेस टू बी मेड। परचेजेस जो हम करने वाले हैं उसका लिए हमने पहले से अमाउंट पे कर दिया है। एक्सेप्ट करवा देते हैं। और अब आता है हमारा 1 सितंबर 1.9, और 1.9 में मैंने किया यहाँ पर परचेज मेड फ्रॉम अरुंधति। आप आ जाइए F9 के अंदर, यहाँ पर ले लीजिए पहले लेजर अरुंधति का, इधर आप ले लीजिए परचेजेस का लेजर। और आइटम्स हमें दिए हुए हैं रेड लेबल 100 क्वांटिटी में। पिछला रेट था 50 का, इस बार रेट है 100 का। ठीक है, नेक्स्ट इज रेड ताजमहल। ताजमहल लिया मैंने
ताजमहल के भी 100 पैकेट ले रहा हूँ, 70 की जगह अब आया 150 का। हो सकता है वहाँ पे लॉकडाउन वाली स्थिति हो, सभी लोगों ने रेट बढ़ा दी है अपने। और नेक्स्ट आइटम इज लिप्टन ताज़ा। लिप्टन ताज़ा के भी 100 पैकेट ले रहा हूँ, पिछली बार 120 का था, इस बार 150 रुपीज़ का दे रहे हैं। और हमारा जो अभी तक बिल बन रहा है वो 40,000 रुपये का बन रहा है, 30,000 मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब हमारा जो ये अगेंस्ट रेफरेंसमेंट ले लीजिए, और ये जो एडवांस दिया है ना मैंने, उसके अगेंस्ट इसको सेट करेंगे अब। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना कितना दिखा रहा है करंट बैलेंस, 30 पेमेंट कर चुका हूँ। अभी देखना आगे, नरेशन डाल दीजिए फॉर परचेजेस मेड अगेंस्ट एडवांस पेड। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया है। और अब हमसे कह रहे हैं पेड 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी कि जो मैंने पेमेंट करना है अब अरुंधति को, कितना करना है, 10,000 रुपये करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 8,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000 ही लिखेंगे 1 सितंबर को। ठीक है, अगेंस्ट दिस बिल। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैश लिखेंगे, यहाँ पर 8,000 रुपये, और बाकी के 2,000 रुपये हम डिस्काउंट के लिए कहेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड का एक लेजर बना लीजिए, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स, एक्सेप्ट करवाइए इसको। और यहाँ पे नरेशन डाल दीजिए फॉर पेमेंट मेड इन FNF। ठीक है, F&F एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। ये केस स्टडी हमारी कंप्लीट है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8, केस स्टडी नंबर 8। लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि हमारी जो केस स्टडी नंबर 5, केस स्टडी नंबर 6, केस स्टडी नंबर 7 है, उन सभी केस स्टडीज की क्वेरीज मेरे पास लेकर आइए, व्हाट्सएप करिए। जितने बच्चों ने कर दिया है वो ठीक, जिसने अपनी केस स्टडीज का सॉल्यूशन बनाकर मुझे स्नैपशॉट नहीं भेजा है, या फिर जिसकी कोई क्वेरी आ रही है उसने मेरे को नहीं भेजी है, तो सून मेरे को तुरंत भेज दीजिए आप, अभी आज ही। जैसे कि मैं आपका कल वाला क्लास जो स्टार्ट करूंगा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज की क्वेरीज जो भी आपकी आ जाएंगी अब तक की, वो सारी क्वेरीज पहले हैंडल आउट करूंगा। क्योंकि एक क्वेरी किसी की होती है, किसी की नहीं होती है, कोई पूछ लेता है, कोई नहीं पूछ पाता, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे उस क्वेरी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, पहले क्वेरीज को रेज करना जरूरी है। क्वेरीज उठाइए, और इस केस स्टडी में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछना। तो दिखा देता हूं मैं आपको इस केस स्टडी का बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट का स्टेटस आ रहा है लाइक दिस। ओपनिंग हमारा है, प्रॉफिट हमारा है 8300 रुपीज का, और परचेजेस हमने करा है 69,000 रुपीज का। सेल हमने करा दिया 42,150 का। लिप्टन ताज़ा का स्टॉक बचा हुआ है, रेड लेबल का बचा हुआ है, ताजमहल का बचा हुआ है। ठीक है, और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है 2,000 रुपये का। और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट का स्टेटस देख लीजिए। असेट में हमारे पास केवल बिल्डिंग है, और क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 33,150 टोटल। कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस टोटल हमारा जो बैलेंस शीट का है वो 68,300 होना चाहिए, और वो आप देख लेंगे। एक और रिपोर्ट मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। डिस्प्ले के अंदर जाओ, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, और यहाँ पर आएगा आपका ओवरड्यू रिसीवेबल्स। रिसीवेबल किसी से पैसा आना बाकी है नहीं, देना बाकी है नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए, इस तरीके से भी आप यहाँ पर अपने जो भी लेन देन है वो आप चेक कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई नेगेटिव स्टॉक है, नहीं। नेगेटिव लेजर है कोई, नहीं। तो इस तरीके से आप जो है अपना काम और ज़्यादा रिपोर्ट्स जो है देख सकते हैं। अगर आपको रिपोर्ट्स देखने से, जैसे कहते हैं ना, एनालाइज करना है कुछ भी चीज़, एनालाइज करने के लिए रिपोर्ट्स का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्प्ले के अंदर आपके मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। धीरे धीरे करके आपको मैं धीरे धीरे सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा, और उन रिपोर्ट्स के हिसाब से आप अपने एक्सेल में एक डेटा मेंटेन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वीक में, जैसे वीकली रिपोर्ट बनती है, पर्टिकुलर वीक में मैंने कितना सेल किया, या पर्टिकुलर मंथ में मैंने कितना सेल किया, उस सेल को इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उससे पता लग जाता है। परचेज की लिस्ट बना लीजिए, पर्टिकुलर मंथ में मैंने ये परचेज की थी, इस रेट से सामान आया था। आगे आने वाली परचेज या फिर करंटली जो परचेज करने वाले हैं, अगर उसका रेट ज़्यादा आ रहा है तो आप पिछली परचेज से, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, और अपने जो क्रेडिटर हैं उससे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, भैया पिछली बार तो इतने का दिया था, इस बार आप इतने का तो क्यों दे रहे हो। तो वट एवर द रीजन विल बी, वो आप डिस्कस करेंगे, और आप थोड़ा सा उनको बिजनेस लैंग्वेज में कह भी सकते हैं कि भैया इस तरीके से नहीं बिजनेस करना है आपसे हमें, कि आप ज़्यादा महंगा लगा रहे हो, आप एक काम करिए, हम दूसरे से ले लेंगे, सही रेट लगाने हो तो लगा लो। जैसे इस तरीके से थोड़ी सी बार्गेनिंग, जैसे कहते हैं ना, बार्गेनिंग होनी चाहिए, तो वो बार्गेनिंग आप कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, ये केस स्टडी जो है यहाँ पे हमारी पूरी हो चुकी है। बैलेंस शीट आपको दिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दिया है। कोई भी क्वेरी इस क्वेश्चन में हो तो हमसे जरूर पूछें, व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं हमको। जो भी क्वेरीज हो उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो बस एक, ठीक है। बहुत ही जल्द केस स्टडी 8 भी हम करेंगे और कल की क्लास के लिए बी रेडी। ओके, बाय बाय।